हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। दोस्तों ये वीडियो साइंस का रहेगा जिसमें हम फिजिक्स का ऑप्टिक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ऑप्टिक्स से नॉन मेडिकल के पेपर में 3 या 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को ढंग से देख लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन क्लैरिफाई हो जाएंगे। एंड इसमें हमने हर फॉर्मेट का क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन विच सिचुएशन डज कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो देखो यूजेस पर बनता है कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ पर होता है या फिर कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ पर होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिचुएशन डज कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड, हेडलाइट्स ऑफ ए कार, रेयर साइड व्यू मिरर ऑफ ए कार, सोलर फर्नांसिस या वाई डेंटिस्ट, ठीक है। तो देखो हेडलाइट्स में तो नहीं होता है, सोलर फर्नांसिस भी नहीं होता है, वाई डेंटिस्ट भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसका यूज़ जो होता है वो होता है रेयर साइड व्यू मिरर ऑफ ए कार, ठीक है। रेयर व्यू को देखने के लिए कार के साइड मिरर जो लगे होते हैं उनमें जो है वो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। अब चलिए थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सो कॉनकेव मिरर के यूज़ कहाँ पर होते हैं? टॉर्च में, सर्च लाइट में, हेडलाइट्स ऑफ ए व्हीकल में, ठीक है। शेविंग पर्पज़ में भी कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। डेंटिस्ट भी कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। टू सी लार्ज टीथ कैविटी को देखने के लिए भी कॉनकेव मिरर का यूज़ डेंटिस्ट करते हैं। यूज इन सोलर कुकर, ठीक है। तो सोलर कुकर में भी कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। आगे कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस देख लेते हैं। तो इनका यूज़ होता है यूज टू सी लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक बिल्डिंग्स, ठीक है। तो बिल्डिंग्स जैसे लार्ज ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज्ड इन अ व्हीकल टू सी रेयर व्यू और साइड व्यू, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया क्वेश्चन में। इन रोड टर्न्स टू सी द वो व्यू ऑफ बोथ साइड, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर एक शार्प टर्न है रोड की, तो यहाँ पर जो है वो एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाएगा जिससे यहाँ से आने वाला व्हीकल और यहाँ से आने वाला व्हीकल जो है वो दोनों साइड का व्यू देख सके, ठीक है। सो इन 3 जगह मेनली जो है वो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट? एट द प्रिंसिपल फोकस, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, एट इन्फिनिटी या बिटवीन द पोल एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। देखो कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन जो भी होता है ना, सो इसके 6 केसेस होते हैं, ठीक है। और एक एक एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। बाकी जितने भी 5 केसेस होंगे उसमें जो बनती है इमेज वो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये केस कैसा होता है उसको देखते हैं। देखो फर्स्ट से लेकर 5 तक जितने भी केसेस होंगे, फर्स्ट से लेकर 5 तक, उनमें जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। सिक्स्थ केस जो होता है इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ये किस केस में होती है? जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होती है वो बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। सो देखो इमेज का जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी वो कहाँ पर होगी? सो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बिटवीन द पोल एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। सो ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर होगा। यहीं से आप देख लें कि बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, उस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। बाकी कॉनकेव मिरर के जितने भी 5 केसेस होते हैं, ठीक है, बचे बचे जो 5 केसेस हैं उनमें जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है। तो आप इनको नोट डाउन कर लें एंड यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? तो आपने बताना है कि फोकल लेंथ क्या होगी अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का 20 सेंटीमीटर है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू 2F, ठीक है। देखो अगर रेडियस आपके पास गिवन है तो वो 20 गिवन है, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगी 2F के इक्वल। सो यहाँ से आपके पास F की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो F की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 7.5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर आपके पास गिवन दे दिया F की वैल्यू, ठीक है, जो कि है 7.5 सेंटीमीटर। आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। तो ये भी जो पिछला फॉर्मूला हमने यूज़ किया था R इज इक्वल टू 2F, इसी फॉर्मूले से जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इफ़ द वैल्यू ऑफ m मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला इज पॉजिटिव,
ऑफ ए मिरर देन व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, तो आपने बताना है कि एम की जो इमेज है, एम की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो आपने बताना है कि इस केस में नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। तो देखो, अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव रहती है तो उस केस में जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो एम अगर पॉजिटिव होगा तो, अगर एम नेगेटिव होगा तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, अगर एम आपका नेगेटिव रहेगा तो इस केस में जो आपकी इमेज बनेगी वो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड एंड इक्वल टू द लास्ट जो केस रहेगा वो अगर एम आपका इक्वल टू 1 आ जाए, सो उस केस में जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है ये होगा इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये 3 केसेस होते हैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला के। अगर एम पॉजिटिव आए तब क्या होता है इमेज का नेचर, अगर एम नेगेटिव आए तब क्या होता है, एंड एम इक्वल टू 1 हो। ठीक है, तो एम इक्वल टू 1 हो तो इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल रहता है। एम पॉजिटिव हो उस केस में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। अगर एम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला जो है नेगेटिव वैल्यू में आए तो उस केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। आपने बताना है कि लेंस की यूनिट क्या होती है। सो इसका राइट आंसर रहेगा डायप्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी डायप्टर जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसको हम फॉर्मूला देख लें इसका, तो पावर ऑफ लेंस जो है वो 1 अपॉन फोकल लेंथ के इक्वल होता है। फोकल लेंथ यहाँ पर मीटर में होगी, अगर हम फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में लेते हैं तो पावर इक्वल हो जाएगी 100 अपॉन एफ, और एफ जो आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, सो ये फॉर्मूला जो है वो पावर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर द पोजीशन ऑफ इमेज इज। आपने इसमें बताना है, बोल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगी कॉनकेव मिरर के केस में, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी। तो अभी हमने देखे आप केसेस देखे थे 6 कॉनकेव मिरर के। तो यहाँ पर देखो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो देखो सी जो है ना ये एट द ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो इमेज की पोजीशन क्या है यहाँ पर, तो इमेज की जो पोजीशन है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। तो यहाँ पर बोला है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है तो इमेज जो होगी वो कहाँ पर होगी, तो ये भी कहाँ पर होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, सो हमने पिक्चर से देख लिया, देखो पिक्चर से देख लिया ना, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी तो इमेज की पोजीशन भी कहाँ पर होगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, सो यहाँ से क्लैरिटी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहता है। सो प्लेन मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, एंड प्लेन मिरर का यूज़ कहाँ पर होता है, हम जिसमें अपना फेस देखते हैं, ठीक है, या वॉश बेसिन के ऊपर जो मिरर लगा होता है वो सारा प्लेन मिरर होता है। ठीक है, वो प्लेन मिरर का यूज़ वहाँ पर होता है, एंड उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज, है ना। तो आपने बताना है कि आपके पास डिस्टेंसेस गिवन है, ऑब्जेक्ट की भी और फोकल लेंथ भी गिवन है, तो आपने, और मिरर यूज़ हो रहा है कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो आपने बताना है कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। तो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पर आपका कहीं कॉनकेव मिरर रखा हुआ है। अब जो ऑब्जेक्ट बोला है वो 5 सेंटीमीटर, मान लो यहाँ पर आपकी डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो ये पोल है आपका। ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, एंड फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो मान लो पोल से यहाँ तक बन रही है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बन गई 15 सेंटीमीटर। तो ये है आपका फोकस। ठीक है, एफ फोकल लेंथ यहाँ तक होगी। ठीक है, तो फोकस यहाँ पर होगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो रखा हुआ है फोकस और पोल के बिटवीन में। ठीक है, आपको जो डिस्टेंसेस गिवन है वहाँ से क्लियर हो गया, फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है। अब क्योंकि कॉनकेव मिरर का यूज़ हो रहा है यहाँ पर, तो हमने 6 केसेस पढ़े थे, तो जिनमें जो था वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज 5 केसेस में बन रही थी, और सिर्फ एक केस था जहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही थी।
और वो केस कैसा था, वो केस था जहाँ जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बिटवीन होगा, उस केस में जो आपकी इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो डिस्टेंसेस से क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बिटवीन में है। तो यहाँ ऑप्शंस में वर्चुअल दो ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड में। तो वर्चुअल तो होगा, बट साथ में मैग्नीफाइड होगा या नॉन मैग्नीफाइड होगा। तो देखो इमेज जो बनती है ना वर्चुअल तो बनेगी, साथ में मैग्नीफाइड मतलब लार्ज इमेज बनती है। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आप जो मैंने इमेज बताई थी आपको, जो 6 केसेस बताए थे वहाँ पर भी देख लेना आप, तो ये इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है an air bubble inside water behave as concave lens, concave convex lens, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो आपने इसका बताना है कि एयर बबल जो होता है वाटर में वो कौन से लेंस कौन क्या बिहेव करते हैं। ठीक है, सो वो बिहेव करते हैं कॉन्केव लेंस की। ठीक है, कॉन्केव लेंस के अकॉर्डिंग जो है वो बिहेव करते हैं क्या, एयर बबल इनसाइड वाटर। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स वेवलेंथ रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, वेवलेंथ इंक्रीजेज। ठीक है, तो जब भी रे ऑफ लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उस केस में फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, सिर्फ वेवलेंथ जो होती है वो चेंज होती है। ठीक है, वेवलेंथ जो है वो चेंज होती है, ये चेंज होगी। ठीक है, वेवलेंथ चेंज होगी बट फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहती है। ठीक है, तो आप इसको देख लें, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एयर टू ग्लास द फ्रीक्वेंसी इज। ठीक है, अब देखो ये वही क्वेश्चन पूछ लिया जो पिछले क्वेश्चन हमने दिखा। ठीक है, यहाँ पर भी बोला कि वन मीडियम टू अनदर, तो एक मीडियम आप एयर मान लो, दूसरा मीडियम आप ग्लास मान लो। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एयर से ग्लास में ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी तो देखो सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी और वेवलेंथ जो होगी वो चेंज होगी। एंड चेंजिंग भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी जो होगी, फ्रीक्वेंसी इज अनअल्टर्ड बट वेवलेंथ इज डिक्रीज्ड। वेवलेंथ इस केस में क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी अनअल्टर्ड मतलब सेम रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13। ठीक है सर, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई। सो नॉर्मल ह्यूमन आई जो होती है उसका जो डिस्टिंक्ट विजन होता है वो कितना होता है, सो वो होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। सो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर वी है। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, रेयर इमेजेस आर क्रिएटेड बाय अ convex lens and a convex mirror, convex lens and a concave mirror, concave lens and concave mirror या concave lens and convex mirror। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो रेयर इमेजेस कहाँ पर बनती हैं, तो हमने पढ़ा है रेयर इमेजेस जो बनती हैं वो बनती हैं, यहाँ पे रेयर नहीं होगा रियल होगा। ठीक है, इसको चेंज कर लें, यहाँ पर रेयर नहीं होगा रियल होगा। सो रियल इमेजेस का हमने 5 केसेस पढ़े थे, 6 केसेस देखे हैं जिसमें 5 जो हैं वो रियल इमेज बनाते हैं। कौन, वो बनाते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर देखो कहाँ पर प्रेजेंट है, तो कॉनकेव मिरर एक तो यहाँ पर प्रेजेंट है और एक सी में प्रेजेंट है। और साथ में और कौन बनाता है रियल इमेज, तो रियल इमेज जो बनाता है वो कॉन्वेक्स लेंस भी बनाता है। ठीक है, ऑपोजिट हो गया, मिरर जो है कॉनकेव बनाता है एंड लेंस जो है वो कॉन्वेक्स बनाता है क्या, रियल इमेज। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी को आप टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑप्टिकल फाइबर इज वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, मिराज की बात करें तो ये भी किस पर वर्क करता है, ये भी वर्क करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लू कलर ऑफ स्काई कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास 4 गिवन है, आपने इसमें बताना है कि जो इसका स्काई जो है वो ब्लू कलर का रहता है तो वो किसकी वजह से रहता है। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंशियल स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द एटमॉस्फेयर। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द एटमॉस्फेयर उसकी वजह से है जो है वो ब्लू कलर ऑफ सन स्काई जो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास,
ठीक है, तो इसका बताना है आपने। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं हम म्यू से, ठीक है, म्यू से करते हैं। सो म्यू किसके इक्वल होता है, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है, इन ग्लास, एंड नीचे आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास 1.5 दिया हुआ है, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में आपने चेक करनी है, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, ग्लास में आपने चेक करनी है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी, और इन एयर वो आपको पता होती है, वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ये आपके पास इक्वेशन बन गई, आप इसको सॉल्व करें फिर आपके पास लग जाएगा पता कि ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी आएगी, ठीक है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ विल बी, ठीक है। तो आपने बताना है कि इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। अगर 10 सेंटीमीटर के फोकल लेंथ के कॉनकेव मिरर को इमर्स कर दें वाटर में, ठीक है, तो इसकी जो फोकल लेंथ रहेगी वो क्या होगी, वो इंक्रीज्ड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस केस में जो इमेज फोकल लेंथ इमेज की कॉनकेव मिरर की होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड बाय, ठीक है। तो किस मेथड से हम मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप की इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, तो ये जो ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। अगर हम डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है उसको इंक्रीज कर दें, ठीक है, उस केस में जो है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, द सन इज विजिबल एट अ लिटल बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अ लिटल आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन या फिर डाइफ्रैक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो रिफ्रैक्शन की वजह से होगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन की वजह से जो है वो हमें सनसेट और सनराइज के टाइम जो है वो थोड़ा सा विजिबल होता है सन, ठीक है, और वो किस कलर में विजिबल होता है, रेडिश कलर में विजिबल होता है, ठीक है। सो वो किस वजह से होता है रेडिश कलर में विजिबल, वो होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट चेंज, ठीक है, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी। सो देखो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन आ गया, पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है, अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो इसका भी राइट आंसर जो रहेगा वो फ्रीक्वेंसी रहेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी, बाकी जो है वेवलेंथ हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया या फिर वेलोसिटी होगी वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 सेंटीमीटर एंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, ठीक है। तो ये आपके पास मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्वेक्स मिरर का है, कॉनकेव मिरर का, ठीक है। ये जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है ये कॉनकेव मिरर के लिए फ्रेम हुआ है, ठीक है। अगर ये आपका कॉनकेव मिरर है एंड आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर पर है, ठीक है, आपकी जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो है 5 सेंटीमीटर, मतलब यू की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपने बताना, और रेडियस ऑफ कर्वेचर साथ में क्या दिया हुआ है, ये इसकी वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें भी आप मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, मिरर फॉर्मूला का यूज़ करके आप फाइंड आउट करेंगे। बट यहाँ पर आपको u की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होती है वो u होती है, जो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है, वो 5 दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर दी हुई है, और साइन कन्वेंशन की वजह से ये क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। साथ में आर दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, ये हो जाएगा r/2 की वजह से, ठीक है, r/2 से आप f की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपके पास फिर f की वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू -5 रहेगी, आप इस फॉर्मूले में पुट करो, आपके पास अभी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप अभी की वैल्यू फाइंड आउट करो, वो होगी इमेज की पोजीशन, ठीक है, इमेज की पोजीशन होगी, आपने फाइंड आउट करके ऑप्शन से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एन एस्ट्रोनॉट इन द अर्थ सैटेलाइट विल ऑब्जर्व स्काई एज, ठीक है। तो अर्थ की सैटेलाइट से अगर हम स्काई को देखेंगे तो वो किस कलर में दिखेगा, ब्लू, रेड, वाइट या ब्लैक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ब्लैक रहेगा, ठीक है। अर्थ के बाहर अगर हम
स्पेस को देखेंगे, ठीक है, तो वो कैसा स्काई कैसा दिखता है, ठीक है, स्काई ब्लैक कलर का दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लाइट ट्रेवल स्लोअर इन ग्लास देन द एयर बिकॉज, ठीक है, लाइट जो है वो ग्लास में स्लोअर ट्रैवल करती है एज कंपेयर टू एयर, वो किसकी वजह से होता है। देखो यहाँ पर भी वही बात आ गई कि ग्लास जो होगा वो एक मीडियम होगा और एयर जो होगा वो दूसरा मीडियम होगा, तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से होता है। बट क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, तो ये होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एयर का वो कम होता है और ग्लास का जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है वो ग्लास में लाइट स्लोअर ट्रैवल करती है और एयर में फास्ट ट्रैवल करती है, ठीक है। सो ये इसका रीज़न रहेगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ठीक है, वहाँ पर जो है वो लाइट कम ट्रैवल करेगी, ठीक है। द रीजन ऑफ रेटिना इन विच द विजन इज मोस्ट एक्यूट इज कंजक्टिवा, सिलियरी बॉडी, फोरियल सेंट्रियल्स या नन ऑफ दीज, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, फोरिया सेंट्रियल्स, ठीक है। सो फोरिया सेंट्रियल्स में जो है वो विजन जो होता है वो मोस्ट एक्यूट होता है रेटिना वाले पोर्शन में, ठीक है। सो ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेक्ट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस कैन बी रेमेडियल बाय द यूज ऑफ सिलेंड्रिकल लेंस, बाईफोकल लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कलर ब्लाइंडनेस। देखो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो इनमें से किसी भी चीज़ का यूज़ करके नहीं ठीक की जा सकती है, ठीक है। सो इनमें से नन ऑफ दीज जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली ही सफर्स फ्रॉम, अगर दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियरली दिख नहीं रहे हैं तो इनमें से कौन सा रोग उसको हुआ है, कौन सी डिजीज़ हुई है, ठीक है, किससे वो सफ़र कर रहा है, मायोपिया, अस्टिग्मेटिज्म, प्रेस वायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। मायोपिया के केस में जो होता है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ठीक है, मायोपिया के केस में जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लियरली नहीं दिखते हैं, ठीक है। अगर मान लो नियर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है नियर के ऑब्जेक्ट अगर क्लियरली नहीं दिखें तो उस केस में क्या होता है, हाइपर मेट्रोपिया हुआ होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, अगर दूर का है तो मायोपिया, अगर नज़दीक का डिफेक्ट है तो वो है हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है। उसके बाद आता है टू ओवरकम द हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट विच लेंस इज यूज्ड, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो बताना है आपने कि कौन सा जो है वो यूज़ होता है हाइपरमेट्रोपिया के केस में, कौन सा लेंस यूज़ होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए जो है वो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो हाइपरमेट्रोपिया के लिए यूज़ किया जाता है। और हाइपरमेट्रोपिया का क्या होता है, ये होता है नियर ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली नहीं दिखते हैं, ठीक है, क्लियर ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं नियरली, ठीक है। और साथ में कॉनकेव कहाँ पर यूज़ होता है, जिनको जो है वो मायोपिया हुआ होता है, ठीक है, मायोपिया से सफ़र कर रहे होते हैं। और मायोपिया कब होता है, जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं दिखते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं दिखते हैं, उस केस में कॉन्टैक्ट लेंस का कॉनकेव लेंस जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। मायोपिया सफ़र करता है पर्सन जो है वो मायोपिया से सफ़र करता है इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव द एस्टिग्मेटिज्म फॉर अ ह्यूमन। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सिलेंड्रिकल लेंस जो है वो एस्टिग्मेटिज्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एट अ डिस्टेंस लेस देन 1 मीटर, ठीक है, ही सफर्स फ्रॉम। अब बोल रहा है कि 1 मीटर से कम के जो ऑब्जेक्ट हैं वो किसी पर्सन को नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, तो वो किससे सफ़र कर रहा है। देखो 1 मीटर से कम जो ऑब्जेक्ट होंगे वो नियर के ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, और नियर का व्यू उसको नहीं दिख रहा है तो वो किससे सफ़र कर रहा है, ठीक है, तो वो कर रहा होगा हाइपरमेट्रोपिया से। हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है कि नियर के ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो हाइपरमेट्रोपिया से सफ़र कर रहा होगा। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ पेरिस्कोप, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ पेरिस्कोप, तो ये पेरिस्कोप जो होता है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रिफ्लेक्शन ओनली, ठीक है, रिफ्लेक्शन पर ये प्रिंसिपल वर्क करता है, ठीक है। सो ये थे 32 क्वेश्चन जो कि आज हमने ऑप्टिक्स के चैप्टर में कवर किए, ठीक है। आप इनको क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना और जो भी मैंने आपसे पूछे हैं क्वेश्चन उनको आप कमेंट के बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को ढंग से देख लेंगे तो आपका जो है वो ऑप्टिक्स के सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो